तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ ही होंगे। आप लोग ने थंबनेल पीछे देख ही रहे हैं। तो क्लास 10वीं का बैच जो कि आप लोग ने पूर्णतः 9th का बैच पूर्ण रूप से तैयारी कर लिए होंगे, और वैसे छात्र जो कहीं भी जो 9th का क्लास पूरा नहीं भी किए हैं उसके लिए भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। हम लोगों को जो भी टीम है वो बहुत ही टीम में अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो आप लोग को अच्छे से सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखते रहे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखें। क्या है 9th के बाद कैसे पढ़े, 9th के बाद कैसे पढ़े दोस्तों। 9th में आप लोगों ने सिलेबस को अच्छी से कवर किए हैं या नहीं किए हैं, उन सब चीज़ को छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास समय अब सीमित रह गया है। आगामी 2026 के लिए समय सीमित है, तो आपको उस रेंज में तैयारी करना है कि कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाए। तो उसके लिए हमारे जो भी टीम है, और टीम में बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो आप लोग को थोड़ा सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ने आपके सामने बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल। तो आप लोग को अगर सही से अगर साथ मिला तो बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ाएंगे। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। 10th का न्यू बैच कब से शुरू हो रहे हैं? तो दोस्तों इस वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद आप लोगों को क्लास 10वीं का न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उसके जस्ट एक दिन बाद, तो यानी अगर आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कल से आप लोगों को क्लास 10वीं का बैच स्टार्ट हो जाएगा, और टाइमिंग आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा सभी चीज़। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्लास क्या मिलेगा? क्लास आपको लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास दूंगा हम, ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग का इच्छा होगी तो ज़रूर क्लास लाइव भी देंगे, लेकिन पहले मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, आप लोग को कमेंट अगर आ रहे हैं सर मुझे लाइव क्लास चाहिए, तो लाइव क्लास ही देंगे, ठीक है। तो आप डाउट क्लास भी आप लोग को मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा। ये सारी सब्जेक्ट जो हैं सभी को आपको टेस्ट भी लिया जाएगा, और इस टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले स्टूडेंट को भी ऑनलाइन प्राइज दिया जाएगा। तो आप कहोगे सर कैसे दिया जाएगा? तो आप लोग स्कैनर भेजिएगा, उसी पर पेमेंट मिल जाएगा। आप कहोगे कितना मिलेगा? ये जब मिलेगा तब पता चलेगा, 1-2 लाख की बात है नहीं। और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा आपको पीपीटी के द्वारा, ठीक है। इन सारी चीज़ आप लोग को व्यवस्था कराई जाएगी हमारे टीम के द्वारा, और आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री। बिहार के जितने भी कोने कोने के छात्र हैं उनके लिए जो पैसा देकर परचेस करते हैं कोई बैच को, लेकिन यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, कोई भी पैसा नहीं, बिल्कुल मुफ्त है। तो आप लोग क्लास, हाँ एक चीज़ होता है जैसे घर के मुर्गी दाल चावल के बराबर, जिसको फ्री में कुछ मिलता है तो वहाँ पर दोस्त जाना ही नहीं चाहता है, लेकिन एक बार तो आकर देखो, फिर देखो क्या मज़ा है। ज़िंदगी का रस तो यही है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक मोटिवेशन में सुना देता हूँ, ताकि कोई भी क्लास, लेकिन आप लोग मोटिवेशन पर ना रहिएगा। मोटिवेशन क्या है? जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादे में ऐसी गूंज होनी चाहिए। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, इरादे पक्का हो तो कोई भी परीक्षा पास की जा सकती है, चाहे परीक्षा कोई भी हो, चाहे किसी भी एग्जाम के परीक्षा क्यों ना हो। अगर आपका इरादा है तो वो ज़रूर है मुकाम तक पहुंच ही जा सकता है। किसी चीज़ में अगर 1%, 0.1% भी अगर प्लस में है, उसमें अपना दिमाग कहीं ना कहीं लगाना चाहिए। चाहे वो इरादा मोहब्बत का हो, चाहे वो इरादा किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हो, या कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, या कोई क्रिकेट खेलना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में है, अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर आपको आगे बता देता हूं क्लास 10वीं में कौन कौन सब्जेक्ट हैं और कौन सब्जेक्ट कितने नंबर के आपको पूछा जाएगा, इन सारे चीज़ को मैं बता देता, डिस्कस करता हूँ। क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट। सबसे पहले मैथ देखो,
कौन सा है, मैथ है। ये है आपको मैथ एनसीईआरटी। आपको मैथ में बिल्कुल एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको हमको पढ़ाने के बाद कोई भी चीज़ में अगर डाउट आती है तो आप डायरेक्ट हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा और उसी से आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं। और एनसीईआरटी का आपको चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा और जो भी उसमें एग्जाम्पल भी रहेगा, अगर किसी को एग्जाम्पल में डाउट है वो भी सॉल्व कर दिया जाएगा। आप लोग बस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और साइंस जो है इसमें 3 स्ट्रीम है। और कौन कौन है, एक हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और तीनों का वेटेज, तीन सब्जेक्ट मिलाकर इसका वेटेज मात्र 80 नंबर को आपको पूछा जाएगा, 20 नंबर को प्रैक्टिकल है। और मैथ कौन पढ़ाएंगे, मैथ आपको कैप्टन सर पढ़ाएंगे। और कैप्टन सर कौन है, तो दोस्त हम ही हैं, हमको कैप्टन सर के ही नाम से आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद साइंस के लिए आपको स्पेशल टीचर दिया जाएगा। साइंस के लिए भी आपको स्पेशल टीचर दिया जाएगा। सोशल साइंस में चार सब्जेक्ट आएंगे। और कौन कौन है, चार है। एगो है हिस्ट्री, रुको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और एक है ज्योग्राफी। कौन है, एक ज्योग्राफी। ये 4 सब्जेक्ट मिलाकर आपको मात्र 80 नंबर का पूछा जाएगा। और ये आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं कौन, तो राहुल सर। कौन है, राहुल सर। ये आपको राहुल सर पढ़ाएंगे। और उसके बाद संस्कृत है। कहीं भी आपको संस्कृत बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस चैनल पर आपको संस्कृत भी स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका भी वेटेज आपको 100 नंबर का है और स्टार्टिंग से ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइंस और सोशल साइंस इसका 80-80 नंबर का ही वेटेज है, लेकिन संस्कृत का 100 नंबर को आपको पूछा जाएगा। इसका भी क्लास आपको होनी चाहिए और स्टार्टिंग से ही बिल्कुल मुफ्त में आपको पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसके बिना आप आने वाले समय में आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। लेकिन बिहार बोर्ड में इंग्लिश को इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश को भी आपको तैयारी करा दिया जाएगा अच्छे से, ताकि 60 से 75% मार्क्स आ सकता है। उसके बाद हिंदी है। हिंदी को लास्ट में सभी चैनल पर मात्र 2 महीना पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी भी पूर्णतः स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे लास्ट तक। इसीलिए आप लोग क्लास को रेगुलर वे में देखते रहे और एक से एक सब्जेक्ट को बेहतर से बेहतर टीचर के द्वारा आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद 10th में 450 प्लस कैसे लाए। 450 प्लस तमन्ना तो हर कोई रख लेता है दोस्तों, मेरे पास तो 450 प्लस आना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा वो तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन आप लोग खुद से अपने अंदर से जुनून रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर आज बता रहे हैं तो आज बहुत कुछ कर लेना है, लेकिन कल सो जाना है, परसों पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसको रेगुलर वे में चलाना है। देखो क्लास आपको बिल्कुल 0 रुपया में फ्री ऑफ कॉस्ट है। 0 रुपया में पढ़ाई कर सकते हैं बिहार के हर एक स्टूडेंट। और आपको ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कोई 7827578573 और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई क्लास के लिए
आपको ज्वाइन लेना है ग्रुप में तो इस नंबर पर आप मैसेज करें, बिल्कुल मैसेज ही करें। हो सके हम लोग भी देखो आपके ही तरह स्टूडेंट हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, तो हो सके कॉल आपको कहीं रिसीव नहीं कर पाए, इससे अच्छा है कि आप लोग कहीं ना कहीं इस पर मैसेज ही कर दें। अगर कॉल कर रहे हैं, बाय द वे कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बात हो जाएगा, लेकिन मैसेज करने का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयास कीजिएगा व्हाट्सएप। उसके बाद शुरुआत बेसिक से करना है, शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से करना है। का जीरो से हीरो कैसे बनना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं है एक के बार मतलब ऊपर से ही पढ़ाएंगे और नीचे टूट जाएगा, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आसानी वे में चलना है, कछुआ की तरह धीरे धीरे। सेल्फ स्टडी रोज करना है। आप कहोगे सर मुझे सेल्फ स्टडी क्या होता है, खुद से पढ़ना पड़ेगा। अरे बेवकूफ़, खुद से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी ऐसे करना है, कोई एक चैप्टर है, पहले उसको कहीं भी टीचर से पढ़ लेना है, उसके बाद उस चैप्टर पर सेल्फ स्टडी करना है। अगर खुद से ही कहोगे सर सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ना है, किसी चैप्टर का अगर कोई सर से नहीं पढ़ते हैं, अगर आप खुद से पढ़िएगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाए। उसको कहते हैं सेल्फ रिसर्च। सेल्फ रिसर्च, जो कि सेल्फ रिसर्च की ज़रूरत नहीं है हमको यहाँ पर। हमको यहाँ पर ज़रूरत क्या है, तो सेल्फ स्टडी का। और सेल्फ स्टडी कैसे करना है, तो कोई भी चैप्टर को पहले कोई भी एक टीचर से पढ़ लेना है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद सभी विषय का नोट्स, एक पतला सा कॉपी रखिएगा। कोई भी सब्जेक्ट है उसका फार्मूला पहले सब चैप्टर बाय चैप्टर अलग कॉपी में पतला सा रखिएगा, उसमें लिखते जाइएगा। और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स रखिएगा, ताकि एग्जाम का 2 महीना बचे, 1 महीना बचे, तो उसमें बताएंगे उस हिसाब से आप लोग के पास अलग अलग कॉपी रहेगा, तुरंत से रिवाइज कर लोगे। उसके बाद रेगुलर क्लास करना है, क्लास भी रेगुलर करना है। ऐसा नहीं है या 5 घंटा आज पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, कल 2 घंटा बैठेंगे, छोड़ो कल एक के बार बैठ जाएंगे 6 घंटा पढ़ लेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आज करो सो कल, कल करो सो परसों, जीना है अब कहीं बरसों, ऐसा नहीं करना है। आज करो सो कल, कल करो सो आज, आज करो सो अभी, ठीक है, ऐसा करना है। ऐसा नहीं ना करना है। अगर ऐसा करोगे तो कहोगे ठीक है ये महीना नहीं पढ़ते, अगला महीना पढ़ लेंगे, एकदम ज़्यादा वे में। धीरे धीरे एग्जाम का प्रेशर आएगा, कहेगा छोड़ दो जो आएगा से आएगा। लेकिन बिहार बोर्ड ने कुछ लेवल, क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा कर दिया है, कोई भी टीचर कहता है कि हम गैस कर देते हैं, हम गैस कर देते हैं। अरे गैस करने में ही तो बच्चा का डेप्थ नॉलेज नहीं मिल पाता है। कोई भी टीचर अभी के समय में अगर 10 क्वेश्चन बताते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं 5 या 7 क्वेश्चन मिल ही जाता है। क्योंकि अगर 100 नंबर को आपको पूछा जाता है, इसमें 200 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। कितना नंबर का, 200 नंबर का। 100 नंबर अगर पूछा जा रहा है 200 नंबर का, 200 नंबर में आपको 100 नंबर ही बनाना है। कितना नंबर, 100 नंबर। जबकि काफ़ी आसान हो रहे हैं। उसमें से भी अगर कोई स्टूडेंट 300 मार्क्स भी नहीं लाते हैं, तो क्या बताए उस स्टूडेंट को थोड़ा सा तो शर्म जरूर आना चाहिए। लेकिन पता नहीं, खैर तैयारी करना चाहिए अपने मन से। और आप लोग को एक बात हमेशा याद रखना, क्लास जैसे ही ख़त्म होती है उसका नोट्स तुरंत बना लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आज छोड़ देते हैं कल बनाएंगे। और आप लोग बाकी की बात सब समझ गए होंगे, और कुछ ऐसा जो भी हो सब आपको क्लास में बता दिया जाएगा। कोई भी चीज़ आपको बेसिक से 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। मैथ का कोई भी चैप्टर हो, साइंस का हो या सोशल साइंस का भी हो, आप लोग पढ़ के देख लीजिए एक बार हमारे चैनल पर। कहिएगा कि हाँ कैप्टन सर ने जो वादा किए हैं वैसे टीचर जरूर लाए हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।